तो कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ 30 दिन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप 30 डेज में प्रिपरेशन करके क्लैट को क्रैक कर सकते हैं, तो आज हम उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट अंडर 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारेख एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को लग रहा होगा कि अब क्लैट का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो हाँ बिल्कुल आ चुका है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं। आने वाले हैं बहुत सारे कुछ फेस्टिवल्स, तो उन 5 डेज को तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ 30 दिन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप 30 डेज में प्रिपरेशन करके क्लैट को क्रैक कर सकते हैं, तो आज हम उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं कि लॉ महापैक की आज लास्ट डेट है सेल की, जहां पर आपको लॉ महापैक मिल रहा है जस्ट एट ₹7999। यहाँ आपको 2x वैलिडिटी भी मिलने वाली है, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा एक पैकेज मिलने वाला है। जो भी क्रैश कोर्सेज आएंगे, जितने भी बैचेस आएंगे, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, आपको सब कुछ का एक्सेस यहाँ से मिलेगा। तो आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, आप जा सकते हैं अडब 24/7 के एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर और यूज कर सकते हैं मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू यूज माय कोड तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। तो आपका जो टाइम है बहुत प्रेशियस है, तो हम उसे बिल्कुल भी आज वेस्ट नहीं करने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं कि क्या क्लैट को क्रैक करना पॉसिबल है 30 डेज में। तो देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये बात तो है ही, लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि क्या आप 30 दिनों में क्लैट को क्रैक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये लेकर के चल रही हूँ, एजम्पशन लेकर के चल रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो पता है क्लैट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कमांड होना चाहिए किसी न किसी सब्जेक्ट पे। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, आपको लॉजिकल रीजनिंग ऑलरेडी आती है, ठीक है, अगर आपकी क्वांट अच्छी है, तो इन दैट केस आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी जीके अच्छी है, यानी कि सारे सेक्शंस का अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 2-3 ऐसे सेक्शंस हैं जिसके ऊपर आपकी कमांड पहले से ही अच्छी है, देन हाई चांसेस है कि आप क्लैट को क्रैक बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना करिकुलम देखना है कि कौन से सेक्शंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपके वीक एरियाज कौन से हैं और आपके जो पॉजिटिव एरियाज हैं वो कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिस साल मैंने क्लैट दिया था तब बहुत कम बच्चे जानते थे क्लैट के बारे में, इनफैक्ट मुझे भी मेरे किसी रिलेटिव ने ही बताया था। लेकिन अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लाखों बच्चे देते हैं क्लैट का एग्जाम, ठीक है, अराउंड 1 लाख बच्चे देते हैं क्लैट का एग्जाम। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। उसके लिए अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन है तो आपको अपनी पूरी जान लगानी होगी, ठीक है, उसके लिए। और ये भी हमें समझना होगा कि टाइम कांस्टेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है। कैसे? बिकॉज एक तो सिर्फ 30 दिन बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, प्लस आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स में। तो ये भी एक टाइम कांस्टेंट है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी अब करनी है लास्ट 30 डेज में। तो आप किस तरीके से बेसलाइन नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना होगा, आपको पास्ट ही पेपर्स को एनालाइज करना होगा। वहीं से आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करने के बाद आपको उन पे वर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे जाकर के हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप एक 30 डेज स्ट्रेटेजिक प्लान बना सकते हैं और क्लैट को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका पहले के 2 वीक्स होंगे, वहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो वही वीक्स रखेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा रिव्यू करना होगा, आपको पास्ट ईयर पेपर्स को देखना होगा, समझना होगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको थ्योरी पढ़नी होगी। पहले के जो 2 वीक्स होंगे वहां पर आप अपनी थ्योरी क्लियर करेंगे, प्लस आप साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जो आपका जो पहला वीक है उसमें आप अपनी थ्योरी को क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड वीक होगा वहां पर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में आप मॉक टेस्ट भी देंगे और सारे स्किल्स को डेवलप भी करेंगे। यहाँ स्किल डेवलपमेंट से मेरा क्या मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग -0.25 की होती है क्लैट में, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से कम हो, आपकी रीडिंग स्पीड है वो किस तरीके से इंक्रीज हो, और आप किस तरीके से 120 मिनट्स में इतने सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये सारा टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। तो यानी कि जो आपका सेकंड और थर्ड वीक है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, ठीक है। तो पहले वीक में हम थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जो सेकंड और थर्ड वीक होगा वहां पे हम लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे। बिकॉज जो हमारा लास्ट वीक होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिविजन करेंगे, फाइनल प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। एग्जाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है? जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे हमेशा एक अलार्म सेट करके बैठेंगे 2 आवर्स का, ठीक है। 120 मिनट से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट देने में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये मेरी एकदम स्ट्रिक्ट आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। बात करें अगर हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन की, तो आपको ये तो बिल्कुल पता ही है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी अभी क्या है? 30 दिन सिर्फ और सिर्फ बचे हैं क्लैट के लिए, तो आपको अभी प्रायोरिटाइज क्लैट को ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले टाइम वाइज एलोकेशन देना होगा सारे सब्जेक्ट्स को, सारे सेक्शंस को, ठीक है। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना टाइम किस सेक्शन को देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल रीजनिंग, ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है आपके क्लैट के एग्जाम में, तो आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा।
होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। आपको जनवरी से लेकर के अभी तक, जो आपका नवंबर लास्ट वीक होगा, तब तक के आपको करंट अफेयर्स देखने होंगे, तो वहां पे भी आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो पहले तो आपको टाइम एलोकेट करना होगा और फिर उसके बाद में आपको अपने वीकर सब्जेक्ट्स जो आप एनालाइज कर चुके हैं मॉक टेस्ट देने के बाद, उन पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। जो क्रिटिकल एरियाज है उनको आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी और एक रियलिस्टिक रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आप 18 घंटा पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, लेकिन आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं उसमें फोकस के साथ पढ़िए। अगर आप एक ड्रॉपर है तो मेरी एडवाइस है कि आपके पास अब जितना भी टाइम बचा है वो पूरा का पूरा आपको क्या करना है, उसी में लगा देना है। और आप सोचेंगे कि ड्रॉपर है तो फिर 30 डेज में क्लैट क्रैक क्यों? बिकॉज मैं तो पहले से पढ़ता आया हूं, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भटक जाते हैं रास्ते से। उन्हें ये लगता है कि ठीक है अभी तो 2 महीने है, 3 महीने है, 4 महीने, क्लैट तो बहुत ईजी है, आराम से क्रैक हो जाएगा। और इसे करते करते हम टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट 30 डेज में आके हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। तो अगर आपने भी मिस्टेक की है, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है, सुधर जाइए और अपना जो भी टाइम है पूरा क्लैट पे लगा दीजिए, ठीक है। और आप जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो आपको जो आपके रिजल्ट्स होंगे उसको एनालाइज जरूर करना है कि कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, क्या आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं। जो 5 सेक्शंस है उसमें से सबसे अच्छा एरिया कौन सा है जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, और वो एरिया कौन सा है जिसमें लोएस्ट स्कोर है, क्योंकि जो लोएस्ट स्कोर वाला एरिया है उसी पे आपको फिर वर्क करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर अबाउट इट। बात करूं अगर मैं कुछ टिप्स की, तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि मोटिवेटेड रहिए। आपको अभी मोटिवेटेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, एंग्शियस रहेंगे, तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिमाग में यही चलेगा मैं कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, मोटिवेटेड रहना। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हम जैसे मेंटर्स आपके लिए हैं, ठीक है, हम सभी लोग आपके लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी एंग्शियस फील हो, हमारी सबकी मेल आईडीज आपके पास होती हैं, हमें मेल करिए, पूछिए कि मैम मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना है। गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा भी क्रैश कोर्स आने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो क्रैश कोर्स में एनरोल करिए और हम आपको सीधा पहुंचा करके आएंगे आपके ड्रीम कॉलेज तक, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज अपने ऊपर जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप डर रहे हैं कि करंट अफेयर्स का क्या होगा, तो मेगा क्विज लेकर के इस संडे को मैं आ रही हूं, करंट अफेयर्स का 9 मंथ्स का, फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। तो इस सेशन में आप जरूर से आइएगा इस संडे को सुबह 10 बजे, ठीक है, 10 AM मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। एंड जो कंक्लूजन है हमारा इस पूरे वीडियो का वो क्या है कि डेडिकेशन इज द की। आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको सही ढंग से मेहनत करनी है, ठीक है, और आप सब कुछ कर पाएंगे। आपको बस खुद पे भरोसा रखना है, उसके बाद सारी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। कोई भी डाउट है आपको तो ये मेरी मेल आईडी है dimple.parik@adda247.com। आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। थैंक यू सो मच।